घंटे के स्लॉट बनाकर इसको हम चेक करेंगे कि 6 में से साढ़े अपना अपना लिखो सब, कोई सबका सेम नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होगा, सबने अपना अपना लिखना है, आपने अपना अपना एक्सपेरिमेंट करना है कि आज की तारीख डाल लो, उसमें फिर ऐसे स्लॉट बना लो, उसमें लिखो इतने बजे ये किया, इतने बजे ये किया, इतने बजे ये किया, लेकिन शर्त यही है कि कोई भी स्लॉट जो है छूटना नहीं चाहिए, यानी खाली नहीं छोड़ना। अगर उस समय सोए तो सोए लिख दो, टीवी देखा तो टीवी लिख दो, खेले खेलना लिख दो, पढ़ाई की पढ़ाई का लिख दो, खाना खाया खाना खाने का लिख दो, सब चीज़ों का टाइम लिख दो। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लो आपने आधे घंटे के अंदर 2 काम किए, खाना खाया और नहाए, दोनों चीज़ें लिख दो। ऐसे करके आपने पूरे अपने 24 घंटे का एक वो बनाना है, चार्ट बनाना है। 3 दिन तक आप इस काम को करो। 3 दिन के अंदर आपको समझ में आएगा कि भाई 24 घंटे में से 6 घंटे या 7 घंटे तो मेरे सोने के निकल गए, और 6 घंटे मेरे स्कूल के निकल गए या 7 घंटे स्कूल के निकल गए, और बाकी जो 8-10 घंटे या 12 घंटे मेरे पास बचे, 10 घंटे जो बचे, वो 10 घंटे में से 3-4 घंटे तो मैंने वेस्ट ही कर दिए, मेरे पास हिसाब ही नहीं है उसका, तो कि मैंने क्या किया, मुझे ही नहीं पता लग रहा क्या किया मैंने। आपको समझ में आएगी। तो हमने क्या करना, अपने एक मिनट का हिसाब रखना। वो अभी मैंने जो शुरू में बताया था आपको कि हमें भगवान ने कुछ रुपए दिए हैं, ये जो मिनट है ना, ये मिनट हमारे रुपए हैं, इनके एक रुपए का हिसाब रखना, यानी एक मिनट का हिसाब रखना। कोई भी मिनट हमारी मर्जी के बिना ना लगे, यानी कोई मिनट हमारी खर्च हो गई और हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई, वो चीज गलत है। मान लो आपको मैंने 100 रुपए दिए या आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए देने के बाद आपको 100 रुपए देने के बाद आपको उस 100 रुपए का हिसाब भी तो देना पड़ेगा घर में आके, कि 10 रुपए की मैंने टॉफी ली, 20 रुपए का मान लो आटा लिया, या इतने रुपए का दूध लिया, ऐसे करके हिसाब देना पड़ेगा ना आपको। और कोई पैसा जो आपका हिसाब ना दे पाओ जिसको, वो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो आपने वेस्ट कर दिए, उसका आपके पास हिसाब ही नहीं है। ऐसी जो हमारा समय है उसके एक मिनट का हमारे पास हिसाब होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि ऐसे हिसाब रखो। तो हिसाब रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखित में हिसाब होना चाहिए। और जिस चीज को आप हिसाब में नहीं लिख पा रहे हो उसको वो टाइम उतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। फिर लिखने के बाद देखो कि हमारा मेन काम क्या है, मैंने ध्यान कराया क्या है हमारा मेन काम। मेन काम हमारा पढ़ाई करना है, हम स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे माता पिता हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे पढ़ के अच्छे नंबर लाकर एक अच्छे स्टूडेंट बने, परीक्षा में एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए, यही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ना हमारे माता पिता। तो हमारा मेन काम वही है। और उसके अलावा मैंने बताया कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, तो वो जो टाइम आप लगा रहे हो वो सदुपयोग कर लो। थोड़ी बहुत देर आपने चलो खेल भी लिया, कोई बात नहीं, खेलना भी व्यायाम का भी एक हिस्सा है, थोड़ी बहुत देर खेलना भी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खेलना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। 1 घंटा जो आप शरीर के व्यायाम के लिए दे रहे हो उसमें आप खेल भी सकते हो। थोड़ी बहुत देर आप कोई किताब भी पढ़ सकते हो, कोई अच्छी मैगजीन है आपके घर में आती है, कोई अच्छी जानकारी देने वाली, वो किताब भी पढ़ सकते हो, यानी स्वाध्याय जिसको बोलते हैं वो भी पढ़ सकते हो अपने पढ़ाई के अलावा। स्कूल में जाना, अपना होमवर्क करना, ये सब करना ही करना है। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 1 घंटा कम से कम एक सब्जेक्ट को देना। अगर मान लो मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, ये सब करके 5 सब्जेक्ट हैं, तो इनको 5 को कम से कम 1 घंटा लगाना। फिर जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसमें थोड़ा सा अलग से समय लगाना, एक्स्ट्रा टाइम लगाना। आप बोलोगे जी टाइम कहाँ से आएगा, तो जब आप लिखोगे तो टाइम आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना 24 घंटे हम सभी के पास हैं, और 24 घंटों को ठीक से यूटिलाइजेशन करना, 24 घंटे का ठीक से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ये हमारा काम। तो जब हम बैठेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए समय निकल आता है। एक मैंने ध्यान बताया था कि थोड़ा बहुत हमें घर के काम भी करने चाहिए, हाउस होल्ड कोर्स ये भी हमें करने चाहिए, ठीक है। माता पिता की काम में भी मदद करनी चाहिए। खाली मम्मी की ड्यूटी नहीं है कि सारे काम मम्मी करेगी, खाली पापा की ड्यूटी नहीं है कि सारे काम पापा ही करेंगे। हम भी तो घर के सदस्य हैं ना, तो उस घर के अंदर हम रहते हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। घर को गंदा ना करें, अपना सामान ठीक से संभाल के रखें, अपने कपड़े निकालें तो ठीक से रखें एक जगह पर, जूते चप्पल निकालें तो ठीक से उसको रखना। ये सब हम इस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं घर के कामों में।
फिर मैंने बताया अपने से बड़ों का आदर करना है, माता पिता के पैर छूने सुबह उठता है ना। और आपको सोने के समय में अगर हमारे बुजुर्ग है, हमारे घर में हमारी दादी जी हैं, हमारे दादाजी हैं, तो उनके साथ बैठना, 10-15 मिनट से बातचीत करनी, उनके पैर दबाना, ये सब काम हमें करने। तो टाइम मैनेजमेंट की दिशा में हमें ध्यान में आ गया कि टाइम कैसे मैनेज करना है। हमने ठीक से उसको लिखित में होना चाहिए कि इतने घंटे मेरी पढ़ाई में जाएंगे, इतने घंटे मैंने सोना है। सोने में अभी जो हमारी उम्र है, हम विद्यार्थी हैं, 10वीं क्लास के हैं ना सारे के सारे, तो 10th क्लास के स्टूडेंट को 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे पर्याप्त है, क्योंकि हम कोई हार्ड वर्क तो करते नहीं। जो मजदूर होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें 8 घंटे की नींद चाहिए कम से कम। हम और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। लेकिन अभी हमारी सबकी उम्र जो है ना, 14 साल, 15 साल, 16 साल, ऐसी उम्र है हमारी सबकी, तो हमारे लिए 6 घंटे सोने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो रात की प्लानिंग ऐसे करने के 6 घंटे हमने सोना है, और बाकी टाइम पे 6 घंटे माइनस कर दें आप 24 में से, कितने बचे? 18 घंटे बचे। 18 घंटे की प्लानिंग करनी, जो स्कूल का टाइम है वो अलग निकालना, स्कूल के अलावा ट्यूशन का जो टाइम है वो निकाल देना, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल देना, अपने व्यायाम का टाइम निकाल देना, खाना पीना नहाना धोना ये टाइम निकाल देना। इसमें कम से कम टाइम लगाना। खाने पीने के समय में ये नहीं कि अपना लेके बैठ के और धीरे 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 करे जा रहे, आधा घंटा लगा दिया टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, गलत आदत है। ना आपका ध्यान खाने में रहेगा, ना आपका ध्यान टीवी में रहेगा। तो खाना खाने के समय में केवल खाना खाइए, व्यायाम करने के समय में केवल व्यायाम कीजिए, पढ़ाई करने के समय में केवल पढ़ाई कीजिए, उस समय और कुछ नहीं करना। ध्यान में आ गई सारी चीजें जो मैंने आपको